फारूक भाई, अगर आप लोग हुकूमत में होते, सिंध हुकूमत में होते, इसका हल क्या है? मैं बात कर रहा हूँ ये डंपर का, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों में, इसमें कोई अभी तक जिसे कहते हैं ना कोई कमी आ गई हो, कमी नहीं आती है। वीडियोस हम देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है, फिर हम यही कहते हैं भाई इनसे बहुत दूर रहा करो। इसका हल क्या है? मैं ये आपको बताऊं कि सिर्फ आपके और मेरे लिए और कराची वालों के लिए उम्मीद की एक किरण यह है कि हम जहां इस कराची को बदकिस्मत शहर समझ रहे हैं और है उसके साथ जो सलूक हुआ सौतेली माँ से बदतर, एमडी कैट के इम्तिहान में बच्चे बैठते हैं तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। फिर जब वो दाखिला लेने जाते तो जिनका डोमिसाइल अभी हाल ही में कराची का बना, इंटरमीडिएट मैट्रिक कहीं का है, उन्हें दाखिला मिल जाता है क्योंकि उनके इंटरमीडिएट में उनकी पासिंग परसेंटेज बेहतर है। हमारे बच्चों की 30%, बाकी जगह की 80-80%। तो हर जगह कोटा सिस्टम की दाखिलों में अलग मार है, नौकरियों में अलग मार है। ये सारी कई धारी तलवारों से अब तो काटा जा रहा है ना। माशी कत्ल हो रहा है, जिस्मानी कत्ल हो रहा है, माशरती कत्ल हो रहा है। अब उसके बाद एक जो चीज़ रह जाती है वो ये है कि बुनियादी सहूलतें, पानी, कोई इजाफी पानी 16 सालों में नहीं आया। आखिरी K2 10 करोड़ मेरे वजारत के दौर में आया। उसके बाद K3 मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौरे मेयरशिप में आया 10 करोड़। अब ये 26 करोड़ गैलन है, उसके लिए भाग दौड़ करनी तो वो हमने की। और अगले साल दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला ये 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी हम दे रहे हैं। यानी हम बेख्तियार हैं, हमारे पास वो वजारतें नहीं, सूबे में हम हैं नहीं, फिर भी हमने सूबे से लेकर वापडा को जब ये दिया, तेज़ी से काम हो, उसकी निगरानी की, ये मुकम्मल होगा। बिजली के बिलों में 10 रुपये की कमी जो है वो इंशाअल्लाह ईद के बाद मुतवक्को है, क्योंकि वो IPPs को हमने इंगेज किया और जो वो कैपेसिटी चार्जेस पे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे थे, हम उनसे बिजली ले ना लें लेकिन पैसे देने, तो उस पर उनको मनाया समझाया, तो वो एक अफाका होगा। आखिरी बात जो आपने कहा, देखें एक चीज़ से मैंने सईद गनी से कहा और मुर्तज़ा बाब से कि देखें लोग अब बेजार हैं, तंग हैं हमारी लड़ाई से। अब खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, आपकी मेरी सियासत को उससे कटना है। अगर मेरा नुकसान आप समझ रहे हो रहा है ये कराची का, तो इसमें आपका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और इसमें PMLN का भी कोई फ़ायदा नहीं जो इस्लामाबाद में और जो मेरे पिंडी में इस मुल्क के दिफा के और रियासत के इदारे हैं उनका भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी सब चलता है, ये सबको मालूम है। तो मेरी आपकी उम्मीद की किरण है कि मैं जो अपनी कोशिशें कर सकता हूँ करूँ, जो इश्यूज़ को उठा सकता हूँ उठाऊँ, लेकिन मैं ये अगर कहूँ और दावा करूँ कि कराची में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, बका, सलामती और दिफा का सौदा हो रहा है। बदतरीन बदउनवान हुक्मरानी रही है। तो मैं जब ये बात करता हूँ तो अब आगे जाके, अभी तक तो मैंने इश्यूज़ पर बात की ना, अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें जिस लेवल की करप्शन और जिस तरह के ठेकों में और कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रही हैं उनके आदाद व शुमार जब सामने आएंगे तो मेरे ख्याल में फिर इनको हुकूमत करना फिर इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा।